Students, in this video I am taking covalent bond, the formation of covalent bond. covalent bond कैसे बनते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं. आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से बनते हैं, यानी कि केटायन और एनायन बनते हैं, फिर केटायन और एनायन आपस में मिक्स होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है. इसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है और शेयरिंग जो होगा इलेक्ट्रॉनों का वो इक्वल क्वांटिटी में होता है. यानी कि एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो सामने वाला एटम जो होगा वो भी क्या करेगा, दो को ही शेयर करेगा. इसी तरह से एक अगर 3 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, शेयरिंग कर रहा है, तो दूसरा भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का ही शेयरिंग करेगा. यानी कि इक्वल क्वांटिटी में क्या होता है, शेयरिंग होता है. तो उसको कहा जाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टेबल हम जानते हैं कि जो नोबल गैसेस होती है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाली होती है. स्टेबल का मतलब ऐसा होता है कि न तो वो किसी से बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है इलेक्ट्रॉन, और न ही इलेक्ट्रॉन सामने वालों से ले सकता है. इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो स्टेबल उसका कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है. तो नोबल गैस हमेशा क्या होती है, स्टेबल होती है. तो वैसे ही नोबल गैस जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, एटम शेयरिंग करते हैं आपस में और एक तरह से उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है. यानी जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनेगा, पक्का बनेगा. यानी अब ना तो वो बॉन्ड टूटेगा और न ही वो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा बाहर, और न ही सामने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आकर उसमें जाएगा. तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और वो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है. तो इस बेस पर कोवेलेंट बॉन्ड को बॉन्ड फॉर्मेशन के बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड, सेकंड डबल बॉन्ड और थर्ड है ट्रिपल बॉन्ड. फर्स्ट है हमारा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. अब सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है तो ये हम एक एग्जांपल से लेंगे. अब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कि इस तरह का बॉन्ड कैसे बनता है, इसको आपको फॉर्मेशन करके बताना है. तो हम जैसे कि अब क्वेश्चन में आया कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन कैसे बनता है, तो आपको सिंपल वे में उसका एटॉमिक नंबर और ये सब कुछ लिख के उसका फॉर्मेशन बनाना है. तो अब किस तरह से होता है आप देख सकते हैं. क्लोरीन Cl जो होता है वो सिंबल होता है क्लोरीन का, ठीक है. अब यहाँ पर कितने क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमें बताना है. और Cl2 कैसे बना, एक Cl प्लस दूसरा Cl, यहाँ पे इस तरह से 1 Cl प्लस अदर Cl दोनों कंप्लीट आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं. तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा एटॉमिक नंबर. तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता 70 और डिस्ट्रीब्यूशन होता 287. ये सब हम कुछ पढ़ चुके हैं. फिर उसके बाद वैलेंसी निकालने का बताया था कि लास्ट शेल में अगर 4 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे. तो यहाँ पे 7 है यानी 4 से ज़्यादा है तो हम 8 में से -7 करेंगे तो कितना आया हमारा 1. इसका मतलब वैलेंसी हो गई इसकी 1. अब वैलेंसी 1 है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि लास्ट का जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7. यानी कि 7 में से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. इसका मीनिंग ये निकल रहा है. तो अब हम लोग इसका लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन. इस तरह से हमने लिख लिया. इलेक्ट्रॉनों को भी आप लिख लिया आपने. क्लोरीन देखा आपने स्ट्रक्चर में, इस तरह से आपको लिख के बताना पड़ेगा. ये क्लोरीन का लिखा है. मैंने यहाँ पर क्रॉस से बताए हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बना दिए और एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो यहाँ पर इस तरह से पॉइंट लगाया हुआ, उसको हमने डॉट करके बता दिया है. अब हमने दोनों क्लोरीन का लिख लिया. अब हमें शेयरिंग बताना है. 1 का शेयरिंग होता है तो किस तरह से होता है, इनको ऐड कर दिया हमने, यहाँ पर बता दिया शेयरिंग होता है इस तरह से. और यहाँ पे हमने सर्कल क्यों बनाए हैं, तो इस सर्कल का मीनिंग ये निकल रहा है कि जब भी कोई शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉनों का तो एक ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है हमें, एक्सेप्ट हाइड्रोजन में ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और H2 मॉलिक्यूल में बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन का. तो 8 तो वहाँ पे हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में. इसलिए ऑक्टेट हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. अब किस तरह से करते हैं आप देख सकते हैं. यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए आपको शो करना होगा ये. तो आप देखो यहाँ पर पहले क्लोरीन में देखो आप 6 तो ये वाले इलेक्ट्रॉन हो गए
7 ये है उसका खुद का इलेक्ट्रॉन, और 8th नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका हो गया, ये सामने वाले का। तो एक ये सर्कल के अंदर आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सर्कल में आप लोग देख सकते यहाँ पर इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 1 2 ये 6 तो ये क्रॉस वाले हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यानी अब इसके पास भी 8 हो गए, इस क्लोरीन के पास भी 8 हो गए। तो इस तरह से इसने भी ऑक्टेट दोनों ने अपना कंप्लीट कर लिया। और ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से इनका एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गया, वो इस तरह से इसका रे डायग्राम बन गया, Cl-Cl। डैश का एक सिंगल बॉन्ड है, डैश का मतलब। तो अब यहाँ पे मैंने एक सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर है इलेक्ट्रॉनों का, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यानी जब भी 2 इलेक्ट्रॉन हो तो हम एक सिंगल बॉन्ड लगाते। ऐसे ही अगर 4 इलेक्ट्रॉनों का हो शेयरिंग तो वो हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉनों का हो तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। अब हम लोग ले रहे हैं डबल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड कैसे होता है, तो डबल बॉन्ड जो होगा वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होगा। तो अब हमको मालूम है जब फॉर्मेशन लिखना है तो एक ऑक्सीजन प्लस दूसरा ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है यहाँ पर, O2 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि शेयरिंग, आपको O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ये आपको शो करना है डायग्राम से। तो डायग्राम तभी बनेगा जब आप सब कुछ लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, ये सब कुछ लिखेंगे तभी डायग्राम इसका लिखना पॉसिबल होगा। तो अब ऑक्सीजन के लिए हम लोग लिखते हैं, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 6, वैलेंसी हो गई इसकी 2। अब 2 वैलेंसी का मतलब ये निकला कि लास्ट में इसका 6 आ रहा है वैलेंशियल में। 2 का मीनिंग ये निकला कि 6 में से 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो उन 4 इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस से दिखाएंगे, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हमने किस तरह से बताया, इस तरह से डॉटेड से बताया। नहीं, इस ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी वाले, इस ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब कंप्लीट इनका जब ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए स्ट्रक्चर बनाना है तो 8 आपको पूरे आ जाने चाहिए इस सर्कल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए इस सर्कल में। इसी तरह से दूसरे सर्कल में भी 8 आ गए इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट इन्होंने कंप्लीट कर लिया और इस तरह से इनमें बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर कितने पेयर है इलेक्ट्रॉनों के, 2 पेयर है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इस तरह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड का शेयरिंग होता है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग से। तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल बनता है वो एक N और दूसरा N आपस में कंबाइन हो जाते हैं और N2 मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। तो अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 and 5। तो इसकी जो वैलेंसी हो गई वो वैलेंसी हो जाएगी लास्ट में 5 है, इसका मतलब इसमें जो है वैलेंसी इसके इलेक्ट्रॉन से 5 है, तो वैलेंसी क्या हो गई इसकी 3 हो गई। तो 3 का मीनिंग ये निकला कि 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन में क्रॉस से जो लगाया हुआ है वो है उसके जो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले इलेक्ट्रॉन से, और 3 जो हमने बनाए हुए हैं डॉटेड से वो क्या है हमारे उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है पार्टिसिपेट करने वाले। अब दोनों नाइट्रोजन को इस तरह से लिख दिया और सर्कल हमने इस तरह से लगाया है कि 8-8 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें शो होना चाहिए इस तरह से। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक सर्कल में आ गए। सेकंड सर्कल में हमने देखा 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गए, 6 तो ये बीच के दिख रहे इलेक्ट्रॉन्स और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आपको दिख रहे। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो गए। इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के पीछे रीजन ये है कि नोबल गैस जैसा क्या करते हैं वो अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और इससे वो क्या हो जाता है मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। सो नाइट्रोजन कंटेंट ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसीलिए यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड तीनों बन जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।